तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज सेकंड पार्ट में बात करते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट का। ए का पावर एम एंड ए का पावर एन इक्वल टू ए का पावर एम प्लस एन। देखिए दोस्तों, पावर एंड एक्सपोनेंट में कुछ रूल एंड लॉ है जिसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, तो कि जो क्वेश्चन आएंगे हम लोग को क्लास में उसको बनाने में आसानी होगी। तो देखिए, ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन बराबर ए का पावर एम प्लस एन। देखिए दोस्तों, में क्वेश्चन लेते हैं। अगर आधार सेम रहे तो दोनों का पावर को क्या कर देना चाहिए, जोड़ देना चाहिए। देखिए, 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 4। देखिए दोस्तों, दोनों का आधार बेस लाइन जो है बेस, ये दोनों का बराबर है। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। तो देखिए, यहाँ दोनों जगह इक्वल है, तो यहाँ भी दोनों जगह क्या इक्वल है। पावर अलग अलग हो और ये मल्टीप्लाई में हो, दोनों ध्यान रखना है कि बेस बराबर हो। और अगर पावर और ये मल्टीप्लाई में हो तो दोनों को पावर को क्या कर देना चाहिए, हमको जोड़ देना चाहिए। तो 3 + 4 यानी 2 का पावर 7। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 4 का पावर 2 इंटू 4 का पावर 6। देखिए, यहाँ भी दोनों का बेस लाइन सेम है, बस बट पावर क्या डिफरेंट है। तो पावर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो 2 और प्लस 6, तो 4 का पावर कितना हो गया हमारा 8। सेम तरह से और हम लोग क्वेश्चन ले सकते हैं। 3/2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2/8। देखिए, बेस हमारा ये 3/2 सेम है और पावर अलग अलग है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको दोनों को पावर को हम लोग ऐड कर देंगे। 2 का पावर 8 यानी 3/2 का पावर कितना हो गया, 8 और 2 कितना हो गया 10। तो इस तरह से हम लोग आसानी से बना पाएंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ भी देखिए दोनों दोस्तों पावर सेम है, बट ये क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे क्या डिवाइड है। तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई ना रह के डिवाइड रहे और पावर अलग अलग रहे और आधार सेम रहे, तो हम लोग यहाँ जोड़ने की जगह पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। याद रखना है दोस्तों, गुना में रहेगा तो जोड़ देना है और भागा में रहेगा तो घटा देना। जैसे पहला क्वेश्चन देख लेते हम लोग। 2 का पावर 4 डिवाइडेड 2 का पावर 3। तो क्या करेंगे, देखिए दोनों बेस यहाँ बराबर है और पावर अलग अलग है लेकिन डिवाइड में है, तो क्या करेंगे 2 का पावर 4 - 3। तो 2 का पावर 4 - 3 बराबर कितना हो गया 1। सेम टू सेम 4 का पावर 6 डिवाइडेड बाय 4 का पावर 3। आधार सेम है पर पावर अलग अलग है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस कर देंगे क्योंकि डिवाइड में है। तो 4 का पावर 6 - 3 बराबर क्या हो गया 3। उसी तरह से 3 नंबर में देखते हैं, कोई क्वेश्चन लेते हैं। 1/2 का पावर 6 डिवाइडेड 1/2 का पावर 2। देखिए भाई दोस्तों, ये पावर दोनों से आधार सेम है बट पावर अलग अलग है, लेकिन ये डिवाइड में तुम लोग क्या करेंगे, बेस को लिखेंगे और पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 1/2 6 में 2 गया तो कितना हो गया हमारा 4। तो याद रखना दोस्तों, मल्टीप्लाई में रहे तो जोड़ देना है और डिवाइड में रहे तो पावर को माइनस कर देना है। बट क्या होना चाहिए, ये जो बेस लाइन है आधार है वो बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ए का पावर एम और एम का पावर एन, यानी पावर का पावर रहे तो क्या कर देना चाहिए, दोनों पावर को हम लोग को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन लेते हैं। 2 का पावर 4 और इसका पावर 3। तो पावर का पावर है तो क्या करेंगे, 2 का पावर 4 इंटू 3 यानी 4 3 12। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 3 का पावर 2 और पावर 4, तो क्या करेंगे, 3 का पावर 4 दूनी 8। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा था अभी कि अगर आधार अलग अलग रहे और पावर सेम रहे तो आधार को गुना कर देना चाहिए। तो देखिए, हम लोग को एक क्वेश्चन लिए हैं। 4 का पावर 2 और 3 का पावर 2। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आधार जो है सो अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो आधार को हम लोग क्या करते हैं, गुना और पावर को जैसे वैसे लिख दिए। तो 4 3 12 हो गया। उसे देखिए देखो, -6 का पावर 3 और 4 का पावर 3। तो यहाँ 6 और 4 अलग अलग आधार लेकिन पावर क्या है, सेम है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको -6 और गुने 4
पावर सेम है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 छक 24 माइनस 24 का पावर 3 हो गया। सेम टू सेम देखिए दोस्तों, सेम रूल है, ए का पावर एम डिवाइडेड बाय बी का पावर एम इक्वल टू ए बाई बी पावर एम। अगर ये आधार अलग अलग रहे और पावर एम रहे यानी पावर एक जैसा रहे तो, और एक डिवाइड में रहे तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इस तरह से लिखेंगे जैसे 4 का पावर 2 और 3 का पावर 2, यहाँ पे आधार अलग अलग है बट पावर सेम है, लेकिन ये क्या है, डिवाइड में है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए दोस्तों हम लोग जो क्वेश्चन में बात करते हैं, ए का पावर 0 बराबर 1 यानी किसी भी संख्या का पावर करेंगे 0 तो 1 होगा। 4 का पावर 0 बराबर 1, 16 का पावर 0 बराबर 1, 9 का पावर 0 बराबर 1, 4/10 का पावर 0 बराबर 1, 999 का पावर 0 बराबर 1, 445 का पावर 0 बराबर 1, यानी कोई भी संख्या का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा हमेशा। तो देखिए दोस्तों मैंने इतना सारे एग्जांपल लिए, तो अभी तक हमने टोटल करीबन 6 लॉ हम लोग रूल पढ़ चुके हैं, जिसमें से पावर एंड एक्सपोनेंट का था कि कैसे कौन रूल कहाँ यूज होगा, उसके बारे में हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें पता चलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा रूल कहाँ पे फिट होगा, बैठेगा। तो उसके लिए आपको ये जो कुछ रूल बताए गए हैं थोड़ा उसको आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ बेस लाइन बराबर हो रहा है, कहाँ पावर बराबर हो रहा है। अगर उसको आप ध्यान रखते हैं तो ये सब क्वेश्चन ईजिली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है, जितना रूल पढ़े हैं सभी क्वेश्चन हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कौन सा रूल कहाँ पे लगने वाला है। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है 4 का पावर 3 गुने 4 का पावर 6, यानी यहाँ पे देख रहे हैं आप, देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे क्या है, बेस सेम है यानी आधार सेम है बट पावर डिफरेंट है। तो देखिए इसके लिए हम लोग रूल लिख चुके हैं कि अगर बेस सेम रहे तो पावर को जोड़ देना चाहिए, कब, जब बीच में मल्टीप्लाई हो। तो देखिए बीच में मल्टीप्लाई है तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 4 का पावर 3 प्लस 6 यानी 4 का पावर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 6 का पावर 2। देखिए दोस्तों यहाँ भी पावर बेस सेम है, आधार सेम है, पावर जो है सो अलग अलग है। आधार सेम है, पावर अलग अलग हो और डिवाइड में हो, भागा में हो, तो पावर को घटा देना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को माइनस कर देंगे। 4 माइनस 2 बराबर 2, तो 6 का पावर 2 हो गया। थर्ड में है देखिए 7 का पावर 2, 2 का पावर 3, यानी पावर का पावर हो तो क्या करेंगे, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 2 पावर 3 यानी 2 इंटू 3 यानी 7 का पावर 6। देखिए दोस्तों आगे है क्वेश्चन 6 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे बेस अलग अलग है, इधर बेस जो है सो यहाँ पे सेम था, पावर अलग अलग था, लेकिन यहाँ बेस अलग अलग है, पावर सेम है। तो इसके लिए हम लोग रूल देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे बेस अलग अलग है पर पावर सेम है, तो बेस को क्या कर देना चाहिए, मल्टीप्लाई, और पावर को यूँ ही लिख देना चाहिए। तो हम लोग बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इंटू 3 और पावर को जो का तो लिख देंगे। तो 6 दिए कितना हो जाएगा, 18 और पावर 2। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी तरह से सेम टू सेम है, यहाँ पे बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू 5 का पावर 3 यानी 4/4 का पावर 3 हो गया। देखिए दोस्तों आगे है क्वेश्चन 7 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 4। देखिए दोस्तों यहाँ पे बेस अलग अलग है, पावर सेम है और बीच में क्या है, डिवाइड। यहाँ मल्टीप्लाई था तो क्या कर देते थे, बेस को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे, 4/5, लेकिन यहाँ पे डिवाइड है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई ना करके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, तो 7/2 और दोनों का पावर सेम है तो पावर ऊपर में लिख देंगे 4, क्योंकि यहाँ पे पावर सेम है और बेस अलग अलग है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट रूल है ये कि किसी का पावर अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 हमेशा आएगा। तो 20 का पावर 0 मतलब कितना हो गया हमारा दोस्तों, 1। तो सभी क्वेश्चन को हम लोग बड़े ध्यान से देख लें, कैसे कौन सा रूल को कहाँ पे लगाना है, कैसे क्या होगा, तो हम लोग इतना देख लें दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इस रूल को ध्यान में रखिए, आप लोग से कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।